हेलो एवरीवन, वेलकम। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, आपके मैथ्स करते करते जब तक भी आप लाइफ में मैथ्स पढ़ोगे तब तक कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में ही रुक जाएंगे अगर आपको आइडेंटिटी सिलेक्ट और अप्लाई करनी नहीं आती। और बेटा कई बच्चों को ये लगता है कि ये तो आइडेंटिटीज कॉमन है, मैं तो अप्लाई कर लेता हूं, लेकिन बेटा फिर भी कुछ ना कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे बच्चे, मैंने ऑब्जर्व किया है, अटकते हैं और मिस्टेक्स भी होती हैं। तो बेटा आओ, ये 10 मिनट का एक टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए और फिर आने वाले बहुत से क्वेश्चन में आपको ये चीजें नजर आएंगी, तब आप मुझे याद करोगे कि अच्छा हुआ हमने ये टॉपिक कर लिया हुआ है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, पर्टिकुलर कुछ फेस है, कुछ चेहरे हैं, कुछ शक्लें हैं। अगर जब भी वैसी शक्ल मिल जाए आपको हैबिट हो जानी चाहिए कि यार ये तो वैसे फेस मैच हो गया, मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करूं। कैसे? देखो, जैसे ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी आइडेंटिटी ये है। आइडेंटिटी क्या होती है कि लेफ्ट साइड के अंदर अगर ए बी की कोई वैल्यू रखूंगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर राइट में भी आएगा जब मैं ए बी की वैल्यू राइट में रखूंगा। गॉट इट? तो ये आइडेंटिटीज प्रूव्ड है कि भाई ऐसा होता है। अब देखिए सिलेक्ट कैसे करनी है। अब ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये आइडेंटिटी है, ये आपके पास चार शक्लें हैं, चार फेसेस है, ज्यादातर यही यूज होती हैं, इसलिए मैं आज इसी पे वीडियो बना रहा हूं। ऊपर 2 है, गॉट इट? तो यहां भी देखो, ये आपका फेस देखो, फेस मैच, ऊपर 2 है तो 2 वाली लगेगी, ये तो लगेंगी नहीं, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गई, 3 वाली है ये तो। दूसरी चीज, बीच में माइनस है, बेटा इधर भी माइनस है तो ये माइनस वाली लगाओगे, प्लस वाली लगाओगे, ये तो माइनस वाली है। सिलेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ये वाली आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी सिलेक्ट हो गई। पहला काम ये, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे चलते चलते एकदम पता लग जाएगा, अरे यार ये तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है। अब करना कैसे है आपको, इसके ठीक नीचे आइडेंटिटी लिख दो, भाई किससे फेस मैच हुआ है, हमारा इससे फेस मैच हुआ है, ये ठीक नीचे लिख दो। अब देखो ए का सिलेक्शन, ए क्या है, ए के प्लेस पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3x/2। यहां पे लिख लो कि ए के प्लेस में मेरे पास 3x/2 लिखा हुआ है और बी के प्लेस पर आपके पास √5 लिखा हुआ है। गॉट इट? तो ए और बी का सिलेक्शन, पहले आइडेंटिटी का सिलेक्शन, फिर ए बी का सिलेक्शन। अब क्या करना है इन ए और बी का? कुछ नहीं करना। जो इसकी राइट साइड, आइडेंटिटी की 2 साइड है, लेफ्ट से शक्ल मैच हो गई, राइट में वैल्यूज रख दो, बस सॉल्व हो गया, खत्म। ए की जगह 3x/2, नॉट ए, ठीक है, 3x/2 और ऊपर वाला 2 मत हटा देना, पता लगे ये वैल्यू रखते रखते तुमने वो भी हटा दिया। बी क्या है, √5, चलो जी √5, ठीक है। -2ab, तो माइनस है तो माइनस लगाओ, स्पेस नहीं है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं बेटा। 2 का 2 लगाओ, सिर्फ a आया, a की जगह 3x/2। गॉट इट? फिर b आ गया, फिर √5। क्लियर? बस आपका 80% काम कंप्लीट है। 2 स्टेप में आइडेंटिटी लग जाती है। अब करो इसकी स्क्वायरिंग। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4। हर एक नंबर का स्क्वायर किया जाता है, इंडिविजुअली सबका करना है। प्लस अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट करता है, ये नॉलेज किसके पास, आपके पास होनी चाहिए। 5। अब माइनस, अब ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला हमारे पास बच गया ना स्टेप। ये जब 2 के बाद सीधा ब्रैकेट आ गया, फिर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। यानी आपका ये समझ लो 2 × 3x/2 × √5। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपको पता है फ्रैक्शन है, नीचे ऊपर कैंसलिंग कर सकते हैं, ये अलाउड होती है मल्टीप्लीकेशन में। और कैसे? अब क्या बच गया आपके पास, 3x बच गया और √5। आपको रूट वाली मल्टीप्लीकेशन बता रखी है, ये नंबर रूट वाला नहीं है तो सीधा इस नंबर को एज इट इज लिख दो, रूट वाला नंबर रूट में पड़ा रहने दो और x साथ में लिख दो। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। हो गई अप्लाई आइडेंटिटी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब आप इसकी सिलेक्शन करते हैं, चारों में से एक सिलेक्ट करूंगा मैं तो। अब देखो ऊपर 3 है तो मेरे को डन हो गया कि भी इन दोनों में से ये एक सिलेक्शन होने वाला है। बीच में क्या है, प्लस, तो इधर बीच में क्या माइनस वाली ले लोगे क्या, प्लस वाली तो लोगे, यानी ये आइडेंटिटी मेरी सिलेक्ट हो गई। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आइडेंटिटी सिलेक्शन। अब करना क्या है आपको, ये सीधा यहां पे लिख दो, जो आपकी सिलेक्ट हो गई वो वाली उसके नीचे फेस लिख दो। जब बेटा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये सब लिखना ही नहीं पड़ा करेगा। बहुत बच्चे ये ए बी सिलेक्शन नहीं करने की जरूरत पड़ती, सीधा यहां पे आते हैं, ये वाला स्टेप सीधा ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनको हैबिट हो गई है, एक्सपर्ट हो गए हैं। आप भी धीरे धीरे करने लग जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ठीक है, अब a के प्लेस पर क्या है 3a, b के प्लेस पर क्या है 1/2। लिख लो कि a के प्लेस पर मेरे पास है 3a,
ठीक है, और बी के प्लेस पर मेरे पास है 1/2। ठीक है, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करूंगा, क्या इससे फेस मैच हुआ ना ये वाली आइडेंटिटी, तो वैल्यू कहां रखूंगा, इधर रखूंगा, इधर। इसको तो अब देखूंगा भी नहीं, इसका तो फेस मैच करवा दिया मैंने। गॉट इट, करो। अब ए की जगह क्या रखोगे, 3a, और ऊपर क्या आएगा, क्यूब तो आएगा ही आएगा ना, ब्रैकेट में रखना वैल्यूज, एक बात का ध्यान रख लेना। बी क्या है, 1/2, ऊपर वाला 3 थोड़ा ना हटा दोगे वैल्यू रखते रखते, फिर प्लस, फिर 3, बड़े अलर्ट हो गए वैल्यू, फिर ए आ गया, ए लिख दिया मैंने। ऊपर ए के 2 भी है, वो नहीं हटाऊंगा, फिर बी लिख दिया 1/2, फिर प्लस आ गया, फिर 3 आ गया मेरे पास, फिर ए आ गया, ए की जगह 3a, और फिर बी आ गया 1/2, और ऊपर। गॉट इट। अब इसको सोल्व करो। अब ध्यान से, इसके ऊपर भी क्यूब, इसके ऊपर 3 के ऊपर क्यूब, मतलब होता है 3 × 3 × 3 विच इज 27, और ए के ऊपर क्यूब लगाओगे तो ए क्यूब। अब इसका फ्रैक्शन का 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो जाए 1 ही रहता है। नीचे की बात करो, नीचे 2 है, 2 के ऊपर जितना मर्जी पावर हो जाए 8 हो गया। ठीक है, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स हो गया ना, प्लस 3। अब आप ये देखो, ये तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर हो ना, पहले सॉल्व करो, कोई स्टेप मत उठाओ, पहले स्क्वायर करो। कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², सिर्फ इसी का ही तो करना था। इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको भी ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इस स्टेप में इनको हाथ भी नहीं लगाना। प्लस इधर भी देखो, जब तक स्क्वेयरिंग है कि ये देखो तीनों मल्टीप्लाई हैं, ब्रैकेट है ना, सीधा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो पहले इसमें स्क्वेयरिंग सॉल्व कर लेते हैं। 3 लगा रहने दो, 3a लगा रहने दो, इसकी स्क्वेयरिंग सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। गॉट इट। अब लगाओ 27a³ प्लस 1/8 प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऊपर कोई नंबर स्क्वेयरिंग वगैरह नहीं है। 3 9 27, और a² का a² लगा रहने दो, नीचे लगा दो 2। गॉट इट। प्लस ये तीनों भी मल्टीप्लाई करने हैं, 3 3 9, ऊपर की मल्टीप्लीकेशन अलग होती है तीनों पे, और नीचे वाला नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे एज इट इज। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, दैट्स इट। आओ अब आपको मैं बता रहा हूं वो केसेस जो बहुत ज्यादा बच्चे जिनको आता भी है टॉपिक है वो भी रॉन्ग करते हैं। देखो बेटा कैसे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब भी आपके पास ये देखो स्क्वेयरिंग वाली आइडेंटिटी, ऊपर सिलेक्शन हो जाता है कि भाई मेरे पास 2 आ गया ऊपर, यानी इन दोनों में से ही कोई लगनी है, तीसरी तो कोई है ही नहीं स्क्वेयर वाली, और अंदर 2 टर्म है। ठीक है, ध्यान देना आप। लेकिन कभी भी इस चीज का ध्यान रखना, अगर एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो पहले आपको क्या करना है, प्लस वाले नंबर को पहले लिख लेना है, यानी x प्लस वाला पहले लिख लिया, साइन मत लगाओ। ठीक है, माइनस वाला 3 बाद में, और ऊपर लगा दो 2। ये आपका हो गया सही फॉर्म, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिखेगा और आपको रास्ता नजर आ जाएगा। कैसे, अब देखो 2 नंबर्स, ये वाली हो रही है ना सिलेक्शन, बीच में माइनस 2 नंबर्स और ऊपर 2 सिलेक्शन, और अप्लाई ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया। अब ये चीज में कई बच्चे अटक जाते हैं और मिस्टेक बहुत कर देते हैं। समझ आइए, आपको छोटा सा स्टेप था और आपके पास आइडेंटिटी लग गई। आओ एक और बताता हूं। मान लो आज आपको माइनस कॉमन लेना सिखा देते हैं, अभी ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं बोलूं ये भाई दोनों माइनस के हैं, एक काम करो, माइनस तो ऐसी चीज है जो इस नंबर के पास भी है, इसके पास भी है, एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होता है, जो चीज दोनों के पास होती है। माइनस ले लिया कॉमन, क्या बच गया अंदर, 3a², वो भी प्लस का हो गया, कोई साइन नहीं है ना 3a के आगे, इसका मतलब प्लस का हो गया। ये माइनस का 5, ये भी प्लस का हो गया, यानी माइनस बाहर जाने से दोनों साइन अंदर प्लस के हो गए। ऊपर कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ध्यान देते जाना बेटा, 2-3 मिनट की बात है। अब इधर से ले, अब इनमें से भी माइनस लोगे आप। गॉट इट, माइनस लिया कॉमन। ठीक है, अब ध्यान देना, ये बहुत हाई अलर्ट पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे गलती मत कर देना। माइनस इसके पास भी, इसके पास भी, आप कहोगे सर ऐसे तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं 2 वाली, तो दोनों के पास जब भी माइनस हो ये काम कर लेना है आपने। कैसे, माइनस लिया कॉमन, ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, 3a², वो भी प्लस का हो गया जैसे ये हो गया था, और 5 भी हो गया प्लस का, और ऊपर 2 थोड़ा ना हटा दोगे। लेकिन जब माइनस बाहर लिया आपने तो -2 के अंदर था ना, यानी माइनस का भी स्क्वायर था,
तो आप बाहर कर दोगे प्लस। ये प्लस क्यों हो गया, इधर माइनस क्यों रहा, क्योंकि इधर पावर ऊपर 1 थी, माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस ही रहेगा। इधर पावर 2 है, तो 2 बार जब माइनस बाहर आएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये बाहर हो गया प्लस। अब आप सिंपल सी इस पे आइडेंटिटी लगाओ, समझ आई आपको, प्लस है ऊपर 2 है, देखो कितनी सुलझी हुई फॉर्म बन गई, ये है ना, पहले दिक्कत थी। अब आप देखो इनमें भी दोनों में माइनस है, ध्यान देना बेटा आप। अब फिर वही बात आती है, माइनस बाहर कॉमन, लेकिन कितनी बार, जैसे इधर माइनस माइनस 2 बार आ गया था ना, इधर ऊपर पावर 3 है, तो माइनस माइनस माइनस, समझ लो 3 बार माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर तभी निकल पाएगा जब 3 बार माइनस आपने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया, 3a² प्लस का हो गया वो भी, यानी दोनों नंबर प्लस के हो जाते हैं अगर माइनस का हम बाहर निकालते हैं। लेकिन माइनस कितनी बार बाहर निकलता है, जितनी पावर होती है। अब माइनस माइनस तो ये दोनों तो कट गए, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, एक ही माइनस बच गया, माइनस 3a² प्लस 5 और ऊपर क्या है 3, गॉट इट। अब आपको क्या करना है, माइनस बाहर पड़ा रहने देना है और अंदर आइडेंटिटी लगा देनी है, बस क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। बेटा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और टेक्निकल पॉइंट्स है जहां पे मैंने देखा है बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बेटा कनेक्ट रहिए, और बेटा 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाइए। -a प्लस 5b, ठीक है, होल स्क्वायर, और -3a माइनस 2b होल क्यूब, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इनके आंसर्स बताइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। बेटा मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, आपके एक एक छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स तक आपको पहुंचाऊंगा। आप भी देखना कि आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलती करता था, ये चीज अब मेरे को समझ आ गई है, ठीक है। कीप कनेक्टेड, स्टे लर्निंग, कीप ऑन वर्किंग, वेरी